हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्वाति। कैसे हैं आप सब? आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो मैं हमेशा अपने पास बना कर रखती हूँ। ये मेरे सारे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्लांट्स में यूज़ होता है। इसमें केमिकल्स नहीं होते हैं और सारी रिक्वायर्ड जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या एनपीके रिक्वायरमेंट्स प्लांट्स को होती हैं, इस मेरे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से फुलफ़िल हो जाती हैं। देखिए, केमिकल्स तो यूज़ करना बहुत आसान है, हम लोग फटाफट यूज़ कर लेते हैं। आप लोग एनपीके डालिए, डीएपी डालिए और रिज़ल्ट्स भी उनसे हमको अच्छे और इंस्टेंट मिलते हैं। तो हमारा मन करता है वो यूज़ करने का, लेकिन हमारा भी प्रकृति की तरफ कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कुछ केमिकल्स को हम कम कर सकते हैं, अगर ख़त्म नहीं कर सकते हैं तो कुछ यूसेज तो कम कर ही सकते हैं। इसके अलावा केमिकल्स के रेगुलर यूज़ से हमारा सॉइल स्ट्रक्चर भी ख़राब हो जाता है और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करने से गुड बैक्टीरियल एक्टिविटी, माइक्रोबियल एक्टिविटी प्रमोट होती है हमारे सॉइल में। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ मैं अपना सॉइल मिक्स ये फर्टिलाइज़र मिक्स कैसे बनाती हूँ। तो ये देखिए, मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है। ये वर्मी कंपोस्ट बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। मैंने इफ़को से मंगाई है और सीवीड फोर्टिफाइड है। लोकल मार्केट में हमको हमेशा जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं मिल पाते हैं वर्मी कंपोस्ट के, तो मेरे को इफ़को का ये प्रोडक्ट सूट करता है। तो ये है 500 ग्राम वर्मी कंपोस्ट। इसके अलावा मैंने ये देखिए लीफ कंपोस्ट ले रखा है। ये पत्ती खाद है और ये मैंने अपने घर पे खुद ही बनाई है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना अच्छा और भुरभुरा है। आपको पत्तियां भी दिखाई देंगी, ट्विक्स भी दिखाई दे रही हैं। तो ये घर की खाद है और बहुत ही बेनिफिशियल होती है प्लांट के लिए। ये प्लांट का जो सॉइल स्ट्रक्चर है उसको बहुत अच्छा कर देती है, मिट्टी को भुरभुरा कर देती है और ये इतना पानी रिटेन कर लेती है जितने आपके प्लांट को ज़रूरत है, बाकी रिलीज़ कर लेती है। तो पत्ती खाद आप लोग भी कोशिश करिए घर पे बनाने की। इस समय तो बहुत ही अच्छा समय है, आप सब पेड़ों में पत्तियां गिर रही हैं, आपके आसपास के पार्क्स में आप इसको आराम से कलेक्ट कर सकते हैं और घर पे बना सकते हैं। पत्ती खाद बहुत अच्छी खाद होती है, मैं हाईली रेकमेंड करूँगी कि आप लोग इसको भी अपने घर पे बनाएं। तो 500 ग्राम मैंने वर्मी कंपोस्ट ली है और 500 ग्राम मैंने पत्ती खाद ली है। अगर अब आपके पास लीफ कंपोस्ट नहीं है तो आप 1 किलो वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। मान लीजिए वर्मी कंपोस्ट भी आपके पास नहीं है तो आप 1 किलो गोबर खाद, जो कि बहुत अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट हो चुकी हो, वो भी ले सकते हैं। ये तीनों ही फर्टिलाइज़र एक नेचुरल सोर्स हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जो आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए क्रूशियल है। इसके अलावा ये आपके सॉइल में माइक्रोबियल एक्टिविटी को भी प्रमोट करते हैं और जितने भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की आपके प्लांट को ज़रूरत होती है वो भी प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें हम 100 ग्राम्स नीम खली का पाउडर डालेंगे। नीम खली हाई इन नाइट्रोजन होता है और इसके ही साथ साथ ये फंगल डिजीज़ और पेस्ट को कंट्रोल करता है। अब इसमें हम 100 ग्राम्स बोन मील डालेंगे। बोन मील एक एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फास्फोरस एंड कैल्शियम है जो कि रूट ग्रोथ और फोलियाज को प्रमोट करता है और उसके ही साथ साथ इसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन। अब हम 100 ग्राम ही लेदर मील लेंगे। लेदर मील हाई इन नाइट्रोजन होता है और 100 ग्राम हम लेंगे फिश मील। फिश मील हाई इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस होता है। ये रूट हेल्थ को प्रमोट करता है और सॉइल का स्ट्रक्चर इम्प्रूव करता है। इस मिक्स में हम 50 ग्राम ह्यूमिक एसिड डालेंगे। अब हमने इतने फर्टिलाइजर्स मिक्स किए हैं तो ह्यूमिक एसिड क्या करता है, ये आपके प्लांट की रूट ग्रोथ को बढ़ाता है और प्लांट की क्षमता बढ़ाता है कि जो भी आपने खाद अपने पौधे को दी है वो उसकी अपटेक ले पाए। तो ह्यूमिक एसिड प्लांट को इनेबल करता है कि वो जितनी भी खाद है प्लांट उसको ले पाए। सॉइल स्ट्रक्चर भी बढ़ाता है और माइक्रोबियल एक्टिविटी भी प्लांट में बढ़ाता है। इसी में हम 50 ग्राम सीवीड ग्रैन्यूल्स भी ऐड करेंगे। सीवीड में एनपीके के न्यूट्रिएंट्स तो हैं ही, इसके अलावा आपके प्लांट को जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है जैसे कि आयोडीन, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, ये सब प्लांट को प्रोवाइड करता है। इसके अलावा रूट ग्रोथ में भी हेल्प करता है और ह्यूमिक एसिड की तरह ही प्लांट के न्यूट्रिएंट की अपटेक में भी हेल्प करता है। अब इसी मिक्स में हम 50 ग्राम डीएपी डाल देंगे, ऑर्गेनिक यानी कि प्रॉम।
ये ऑर्गेनिक डीएपी है, आप पैकेट में देख सकते हैं, इसके इंस्ट्रक्शंस हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। वैसे ये गुड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है जो कि एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा रूट्स की डेवलपमेंट भी करता है और न्यूट्रिएंट अपटेक भी बढ़ाता है। ये आपके पौधों के फ्लावर्स और फ्रूट की प्रोडक्शन को भी अच्छी यील्ड देता है। अब हमारा बहुत ही अच्छा एक मिक्सचर बन गया है जो कि हमारे प्लांट को एनपीके और माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स सब प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अब हमारी लीव्स को क्लोरोफिल भी बढ़ाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे 50 ग्राम्स एप्सम सॉल्ट यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम होता है जो कि एक की कंपोनेंट होता है फोटोसिंथेसिस का और प्लांट्स को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि फास्फोरस और नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये क्लोरोफिल की भी प्रोडक्शन बढ़ाता है और फ्रूटिंग और फ्लावरिंग की भी प्रोडक्शन बढ़ाता है। अब हम इसमें 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा ऐड कर देंगे। ट्राइकोडर्मा एक गुड फंगस है जो कि एक फंगिसाइड के रूप में यूज़ करी जाती है प्लांट्स में। ये प्लांट्स में जो बैड पैथोजेंस हैं, फंगस हैं, उनको कंट्रोल करती है, प्लांट्स में फंगस की ग्रोथ को नहीं बढ़ने देती है। इसी के साथ ही साथ ये डिजीज़ कंट्रोल भी करती है, प्लांट की ग्रोथ में भी हेल्प करती है और साथ में ही प्लांट को जो स्ट्रेस होता है उसमें रेजिस्टेंस लाती है। इसलिए ये बहुत ही वैल्यूबल टूल है सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए। अब इसी मिक्स में अगर हम ये फर्टिलाइज़र अगस्त सितंबर में बना रहे हैं विंटर गार्डनिंग के लिए, तो हम 50 ग्राम मस्टर्ड केक पाउडर डाल सकते हैं। और अगर मार्च अप्रैल में बना रहे हैं समर फार्मिंग के लिए, तो आप 50 ग्राम कैस्टर केक पाउडर इसमें डाल सकते हैं। तो अब हमारा बहुत ही अच्छा और कंप्लीट एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है जो प्लांट्स की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर देता है। अब इसको बनाने का और यूज़ करने का मेथड समझते हैं। इस मिक्सचर को हमको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद किसी भी थर्माकोल के बॉक्स में या फिर किसी भी बोरी में, प्लास्टिक के बकेट में, बैग में इसको रख देना है। और इसमें हमको थोड़ा सा पानी, और अगर आप गुड़ का पानी डाल सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो नॉर्मल वाटर से इसको थोड़ा सा सोक कर देना है। समझिए आपको बस इतना डालना है कि हल्का सा सॉइल वेट हो जाए और इसको आप बोरी को बंद करके किसी शेडेड प्लेस में 15 दिन के लिए रख लीजिए। इससे क्या होगा, क्योंकि हमने बोन मील डाली है, लेदर मील डाली है, कुछ हीट जनरेट होगी, कोई माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होंगी इस फर्टिलाइज़र की, तो वो सब इस 15 दिन में कंप्लीट होकर डिकम्पोज हो जाए अच्छी तरह से, जिससे कि हमारे प्लांट को वो हीट कुछ हर्ट ना करे, कुछ नुकसान ना पहुंचा पाए। अब 15 दिन के बाद हमारा ये फर्टिलाइज़र एकदम तैयार है। इसको आप शेडेड प्लेस में रखिए और इसको आप 6 महीने तक, 1 साल तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। आप जब भी अपने प्लांट की रूट फिलिंग करें तो हर एक गमले में एक एक मुट्ठी इस फर्टिलाइज़र को डालिए। ये आपके फ्रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए, हर प्लांट के लिए सूटेबल है। एक मुट्ठी से ज़्यादा मत डालिए क्योंकि थोड़ा हीट हो सकता है ये। और जब नया आप पॉटिंग करें किसी प्लांट की, उसमें भी आधी मुट्ठी या एक मुट्ठी से ज़्यादा मत डालिएगा। और ये जो फर्टिलाइज़र है आप अपने जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपके फूलों की ग्रोथ अच्छी आ रही है, कलर्स ब्राइट आ रहे हैं। और अगर फ्रूटिंग प्लांट में आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपके फ्रूट्स की ईल्ड भी अच्छी बन रही है। देखिए मेरे यहाँ तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में फर्टिलाइज़र बनता है। आप देख सकते हैं कितना सारा मैंने बना के अलग से रखा है। थोड़ा सा मैंने आप लोग के लिए बना के बस एक बॉक्स में रख दिया था। तो ये आपको ज़रूर ध्यान देना है कि आपको इस फर्टिलाइज़र को 15 दिन अलग रखना है, पानी डाल के या फिर गुड़ का पानी डाल के। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा और कंप्लीट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बताया है जो आपके प्लांट्स की पूरी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। हम लोग की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम केमिकल्स का यूज़ कम करें हैं और ऑर्गेनिक चीज़ों पे ज़्यादा आएँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने गार्डनिंग ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये वीडियो फॉरवर्ड करिए जिससे लोगों को पता चले कि हम ऑर्गेनिक ऑप्शंस क्या यूज़ कर सकते हैं। और जो मैंने इस वीडियो में चीज़ें डाली हैं वो सारी की सारी अमेज़ॉन में बहुत ईजिली अवेलेबल हैं। आप आराम से उनको प्रोक्योर करके ये फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।